मेरा नाम राजेंद्र कुमावत है और मैं राजस्थान के राजसमंद जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। तो मैंने अपने और अभी मेरा असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है। और ये मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का थर्ड इंटरव्यू कॉल था। इससे पहले मैं मेरिट में एक नंबर से आउट हो गया था। और एक जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम था वो बीएसएफ का था, एयर विंग का, यानी बीएसएफ की खुद की एक एयरफोर्स है। तो उसमें भी मेरा इंटरव्यू कॉल आया था बट मैं वो देने नहीं गया था कुछ इमरजेंसी कारणों से। और जो टोटल इससे पहले लगभग मैंने 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगभग 2023 तक कम से कम 60 फॉर्म फिल किए थे। और उसमें से 30 मैंने अटेम्प्ट किए थे और 30 में से जो स्टार्टिंग के 20 थे उसमें मेरा एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। और लास्ट के जो 10 थे उसमें किसी में प्री और किसी में मैं मेरिट आउट हो गया था। ठीक है। और अभी मैं बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ठीक है। तो थोड़ा अब मैं अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे पहले बताया कि म, एक छोटे से गांव से रहने वाला हूँ मैं। और तो मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से कंप्लीट की थी, फर्स्ट से लेकर एट तक। और जो मेरा स्कूल था बेसिकली क्या था कि मेरे घर से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर था, तो 8 साल तक यही था कि 2 2.5 किलोमीटर आना, 2.5 किलोमीटर जाना। उसके बाद 9 से 12 तक क्या था कि एक तहसील में स्कूल था, वो 5 किलोमीटर दूर था, तो वहीं पे यही था कि 3 किलोमीटर बस से जाते थे, 2 किलोमीटर पैदल। तो ट्वेल्थ में मैंने वैसे टॉप किया था साइंस वर्क पूरा, तो उससे मुझे राजस्थान सरकार की तरफ से एक लैपटॉप मिला था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आईआईटी जेई की तैयारी की थी 1 साल। तो उससे मुझे जेई मेंस मेरा प्री क्वालिफाइड हुआ था और एडवांस में एक्चुअली मैं देने ही नहीं गया था कुछ कारणों से। ठीक है। तो जो जेई मेंस नंबर थे उसके बेसिस पे मुझे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज था, तो वहाँ से मैंने बीटेक की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो यार उसके बाद क्या था कि 2019 में मैं पास आउट हुआ था, तो वहाँ से फिर मैंने 6 महीने की कोचिंग की थी। तो एक्चुअली मेरा जो स्ट्रगल था वो मेरे कॉलेज के टाइम से ही, जब फर्स्ट ईयर था वहीं से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए गया था तो एक्चुअली पैसे ही नहीं थे घर में मेरे पास। तो मेरे पापा ने क्या किया था कि घर में एक भैंस थी तो वो बेच दी थी मेरे फीस के लिए। ठीक है। और जब सेकेंड ईयर आया तो फिर पैसे नहीं थे। तो उस टाइम क्या था कि मुझे एक लैपटॉप मिला था जो पहले मैंने बताया था कि ट्वेल्थ के अंदर, तो वो और एक गाय थी घर में, वो बेच दी थी। बाकी थर्ड और फोर्थ ईयर मेरी खेती के पैसे और मेरे भाई काम करते थे उन्होंने दिए थे, और उसी से मैंने कंप्लीट की थी। तो कुछ जुगाड़ करके ही बीटेक कंप्लीट की थी मैंने। उसके बाद जब मुझे कोचिंग जाना था, अ, तो 6 महीने की मैंने कोचिंग की थी, तो वो पैसे भी मैंने क्या किया था कि अपने कॉलेज वाले थे उन्हीं से लोन लिया था और फिर की थी। उसके बाद कोविड आ गया था तो फिर मैंने घर से ही तैयारी की थी। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था कि मैं घर में भी जैसे अकेले ही रहता था, तो खाना वाना खुद ही बनाता था, क्योंकि फाइनेंशियल जो स्ट्रगल्स था मेरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पैसे थे नहीं। तो खाना मैं खुद ही घर पे बनाता था और फिर वहीं से लाइब्रेरी भी, हाफ टाइम लाइब्रेरी जाता था और हाफ टाइम घर पे ही रहता था। और यार जो वो दिन थे वही आज के इस दिन की वैल्यू बताते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते कि मोटिवेशन क्या था, तो मेरा मोटिवेशन ये था कि आप में से किसी ने अगर मिल्खा सिंह मूवी देख रखी है, तो उसमें जो मिल्खा सिंह होता है कि वो इतनी मेहनत करता है कि अपने पसीने से पूरी बाल्टी को भर देता है। तो क्या था कि मैं जब भी अपने पिताजी को देखता था खेती में जो काम करते थे, वो हमेशा ही इतनी मेहनत करते थे कि हमेशा पसीने पसीने से लथपथ ही रहते थे। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा मोटिवेशन था। जब भी मैं चेयर पे पढ़ने के लिए बैठता था तो मैं सोचता था कि यार मैं सिर्फ यहीं पढ़ ही रहा हूँ, और वो तो जबकि जो खेती का काम है वो कितना हार्ड होता है, तो वो भी मुझसे नहीं हो रहा है। तो सबसे जो मेन मोटिवेशन था यही था, और मेरे भाई थे, क्योंकि वो भी पढ़ना चाहते थे, पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया और कंटिन्यूस एफर्ट डाला था लगभग 8 साल तक उन्होंने मेरे ऊपर। उसके बाद जैसे, क्योंकि देखो काफ़ी लंबी जर्नी है, ऐसा नहीं है कि कोई एक मोटिवेशन ले लो और 4 साल आप ऐसे ही निकाल दोगे। तो मेरा ये था कि यार जैसे जो मेरा डिसिप्लिन और एक्टिविटी थी वो काफ़ी फिक्स थी। जैसे कि मैं सुबह जैसे ही मॉर्निंग में उठता था 6 से 10 बजे तक 2 स्लॉट में पढ़ता था। उसके बाद फिर 11 से 12 जो फिजिकल, 11 नहीं, 10 से फिर 11:30 बजे तक उसमें 1 घंटे में जिम करता था।
और आधे घंटा योगा करता था। उसके बाद फिर खाना बनाता था और फिर लाइब्रेरी जाता था 2 बजे और फिर 9 बजे वापस आता था। तो जो 2 से 9 का था उसमें मैं जैसे क्या करता था कि स्लॉट बना लिए थे, उसमें भी 5 घंटे का एक स्लॉट में टेक्निकल पढ़ता था, बाकी 2 घंटे का एक स्लॉट था उसमें नॉन टेक्निकल पढ़ता था। तो 2-2 घंटों के स्लॉट में बेसिकली मैं पढ़ता था। बाकी यार जैसे कि पता है कि जर्नी काफ़ी लंबी है, तो जो फ्रेंड सर्कल था वो मेरा कोई ज़्यादा नहीं था। जो 4-5 फ्रेंड्स थे वो भी खुद ही तैयारी कर रहे थे, तो हम एक दूसरे को मोटिवेट ही करते रहते थे। अच्छा, स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? तो यार जैसे मैंने कहा कि आपकी हैबिट्स होती है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप जैसे मैं, ये था कि मैंने 1.5 साल तक लगे यही सिस्टम में फॉलो किया, डिसिप्लिन बनाया था कि भाई 6 से 10 बजे तक पढ़ना है और 10 से 11:30 बजे तक एक फिजिकल एक्टिविटी मेडिटेशन करता था और फिर 2 से 9 बजे तक जाता था। ये प्रोसीजर मतलब फिक्स्ड ही था। तो जो फिजिकल था यार वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करता था। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जितने फिजिकली फिट रहोगे मेंटली भी उतने ही फिट रहोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शरीर का ये हिस्सा नीचे वाला अलग है, ऊपर वाला दिमाग है वो अलग है। तो दोनों ही जुड़े हुए, जितने आप फिजिकली फिट रहोगे उतने मेंटली भी फिट हो। और दूसरा क्वेश्चन है कि कोचिंग लगाना ज़रूरी है क्या? मुझे लगता है कि आप एक बार कोचिंग 1 साल का इनिशियल जहाँ भी है तो जो बेसिक्स कोर्स है वो कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि वो क्या है, गाइडेंस का काम करेगी आपके पास, आपको रिसोर्सेज के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तो मेरा पर्सनल राय है कि आप एक बार कोचिंग कहीं से भी जहाँ आपको अच्छा लगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो बेसिक है उसको एक बार क्लियर कर दीजिएगा। तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि क्या कि जैसे मैं बताया कि जब मैं खाना बनाता था उस टाइम काफ़ी सारे पॉडकास्ट आते थे। जैसे एक एंड्रयू हुबरमैन करके है, and एक एंडरसन करके है, जॉर्डन पीटरसन है, और एक सर्व प्रियानंदा है। तो एक्चुअल में ये क्या, काफ़ी नॉलेज बेस्ड पॉडकास्ट है, वो मैं कई घंटे उनको सुनता था। तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिलेगा और आप मोटिवेटेड रहोगे हमेशा ही। देखो, सबसे इस तैयारी में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माइंड का मैनेजमेंट। अगर वो सही मैनेज है तो आप चाहे कोई भी तैयारी कर पाओगे। मोटिवेशन तो होनी चाहिए, आपको एक कोर मोटिवेशन होना चाहिए कि आप करना क्यों चाहते हो। अगर क्यों आपका बहुत बड़ा होगा तो आप चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों नहीं हो, आपको डिगा नहीं पाएगी। और इसके बीच में यार एक चीज़ और बताता हूँ कि जब मैं 2 साल की जब तैयारी हो गई थी तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो बीच में छोड़ के मैं चला गया था तैयारी पुणे महाराष्ट्र के अंदर। तो वहाँ 1 महीने मैंने जॉब की थी। तो उस जॉब में क्या था कि वो 10,000 पर मंथ का देता था, और वहाँ पर क्या था कि आप 12 घंटे खड़े रहो तब वो देता था, और आधा घंटा सिर्फ लंच होता था। तो मैंने, वहाँ मेरा भाई भी काम करता था, तो उसने कहा कि ये तेरे से नहीं होगा, तू चला जा। और मुझे भी लगा नहीं, ये मेरे से नहीं, ये तो नहीं होने वाला। जब 4 साल की बीटेक की और 10 साल में 10,000 की सैलरी में ऐसे नहीं होगा, तो फिर मैं वहाँ से लौट के आ गया था। फिर वापस मैंने तैयारी की थी। अच्छा, PYQ क्वेश्चन का है तो देखो, PYQ मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ भी नहीं करके जाओ, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अगर सिर्फ वो ही लगा के चले जाओ ना, तो आप वैसे ही 50% स्कोर करके चले जाओगे। आप थ्योरी कितनी ही पढ़ लो, अल्टीमेट आने क्वेश्चंस ही हैं एग्जाम्स के अंदर। तो मुझे लगता है एक बार जैसे ही आप कोचिंग से कहीं से एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन से लगाओ, कहीं से फिर कुछ देखना है, सिर्फ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन क्वेश्चन। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने मैक्सिमम टेक्निकल एग्जाम्स में फोकस किया था। तो जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी के थ्रू, उसका जो गेट के और जो भी लोअर लेवल्स के एग्जाम होते थे, 4-5 एग्जाम्स लिए, उनके जितने 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और वो अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार क्वेश्चन थे। तो वो मैंने सब लगाए थे, एक बार नहीं 4 बार लगाए थे। तो PYQ एंड टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कम टाइम में जैसे अगर प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, या ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव वे में, क्योंकि अल्टीमेट स्कोर होता उसी पे आएगा आप कितने। क्योंकि हम सब क्या करते हैं कि जब भी मेरा भी, मैंने ये गलती की थी एक्चुअल में कि मुझे पढ़ जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी तो मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक था। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैं स्टैंडर्ड बुक ला के हर एक सब्जेक्ट की उनको पूरा पढ़ता था, और उसमें मेरा टाइम ख़राब हो गया था। तो ये नहीं करना है हमें, सिर्फ ये है कि नॉलेज इतना लेना है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है। बाकी और क्वेश्चन है? अच्छा, PAT PST के बारे में और क्वेश्चन है कि फिजिकल एफिशिएंसी। तो मेरा अपना एग्ज़ाम का प्रोसीजर बताता हूँ कि जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का ये नोटिफिकेशन 2022 में आया था, तो फिर 2023 में उन्होंने
इसका फिजिकल और ये मार्च में उन्होंने लिया था बेसिकली 2023 के अंदर। तो पीईटी 4 उसमें स्टेज थी, एक ही दिन के अंदर उन्होंने करवाई थी। जैसे तो फर्स्ट था कि 800 मीटर की रनिंग थी, वो 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी थी। और उसके बाद फिर थी 100 मीटर की रनिंग, और उसके अंदर कुछ 16 सेकंड ऐसे दिए थे। उसके बाद फिर एक गोला फेंक होता ना, शायद उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो था। और फिर एक था लॉन्ग जंप 11 फीट का, वो था। और उसी दिन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और उसके बाद फिर मेरा लगभग अगस्त या सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, और फिर दिसंबर को इंटरव्यू था इसी का। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड है तो जो मेरा इंटरव्यू बोर्ड था उसमें एक एडीजी थे, एक आईजी थे, और एमएचएस आए हुए थे। कुछ मेरे 5 मेंबर थे, उसमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट थे, एक जो बाकी जो 4 थे नॉन टेक्निकल मेंबर्स थे। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक? यार जो टेक्स्ट बुक है, जैसे तो मैंने पहले कहा थी, जब कोचिंग में हो तभी, या आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार सबसे, देखो, एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी की भी तैयारी करो, तो आपके पास ग्रेजुएशन जैसे इंटरेस्ट वाले होने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अगर उसको फोकस रख के कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे ना, तो उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाओगे। तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्टिंग से ही पसंद था, तो मैंने वही लिया था। तो मैंने लगभग उसका 8 साल पढ़ा है। और एक सब्जेक्ट को इतने टाइम तक पढ़ना, लगभग आप देख लो, इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी किसी भी एक सब्जेक्ट को इतना रेगुलर आप पढ़ नहीं सकते हो। सो सबसे पहले आपका, जैसे जैसे आप 12th कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर सब्जेक्ट्स के अंदर है, वो आपको फाइंड करनी है। लेकिन आप अगर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रह के ही करोगे ना, तो वो एक बार जैसे ही पढ़ोगे तो बर्न आउट हो जाओगे, अगर आपका वो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो आप अपना इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट लीजिए, वही आपका आगे भविष्य के अंदर बैकअप का काम भी करेगा। क्योंकि मेरे पास बीटेक थी, तो मेरे पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। सो मुझे लगता है पहले एक बार आप जैसे ही, अगर 12th किसी में भी हो, तो आपका बैकअप सही होना चाहिए। तो जो बैकअप, तो जो इंटरेस्ट वाला, जैसे आप बीएससी एमएससी कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपका मेन होना चाहिए कोर सब्जेक्ट। फिर उसी के बेसिस पे आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसकी तैयारी कीजिए। प्लान बी कब से रखना चाहिए था? तो प्लान बी तो यार, जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तब से ही प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी का मतलब मेरा ये है कि एक बैकअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि अ, इसका फ़र्क मतलब क्या होता है कि आप जितना, अगर आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपको मोटिवेशन उतना ही अच्छा से मिलेगा, और डीमोटिवेट जल्दी नहीं होंगे। लेकिन आपके पास अगर कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, वो नहीं कहते कि सभी अंडों को अगर एक ही बास्केट में डाल दोगे, तो वो आपकी मिस्टेक है। तो प्लान भी हमेशा ही रखो। ऐसा नहीं कि एक में अगर आपने सर पूरा, अगर एक में रिस्क ले रहे हो तो वो ज़्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर फ्रस्ट्रेट, जैसे ही अगर आपका किसी एक में नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी, और डिप्रेशन तो पूछो ही मत। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ोगे और 1 साल के अंदर पूरा हो ही जाएगा, ऐसा है नहीं। प्रोसीजर इवन 1-2 साल का होता है इसका। तो सो प्लान भी हमेशा स्टार्टिंग से ही रखो कि हाँ, ये मेरे पास प्लान भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर 10 प्लान के पीछे भाग रहे हो। एक ही प्लान, मतलब मीन्स आपका ग्रेजुएशन है, वही आपका, मुझे लगता है प्लान भी होना चाहिए कि आप किस में ग्रेजुएशन कर रहे हो। सो उसी को वाइसली चूज करो। अच्छा, टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रखा है। तो तो टेस्ट सीरीज के बारे में यार थोड़ा सा बताता हूँ मैं, कि मैंने पहले ही बताया था कि जो पी वाई क्यू है, वही अगर आप लगा के चले जाओगे, तो 50% स्कोर ऑटोमेटिक किसी भी सब्जेक्ट में आप कर लोगे। ठीक है ना, कहीं भी अगर वो क्वेश्चन से अगर आपको आ रहे हैं, तो वही से टेस्ट सीरीज भी होती है। सो मेरा, तो 1 साल से पता है, मैंने हमें हर एक दिन एक टेस्ट लगाया था। जैसे एक सब्जेक्ट क्लियर किया था, उसके बाद तुरंत बाद में टेस्ट लगाता था, अपना देखता था। क्योंकि अल्टीमेट जो आपने पढ़ा है उसका आउटपुट कितना आ रहा है, वो आप कैसे जज करोगे आप, कि जो आपने कुछ टेस्ट सीरीज दोगे तभी से तो
वहीं से तो जज करोगे ना। बाकी तो कितना ही पढ़ लो, तो जो जो टेस्ट सीरीज है एक्चुअल में आपका बताता है कि आपने क्या पढ़ रखा है और आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट जॉब जो गवर्नमेंट जॉब से, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो आपकी औकात बताएगी कि आप कितना गहरे पानी में हो। बाकी कितना ही पढ़ लो, थ्योरी पढ़ने में मुझे ही पता बहुत मज़ा आता है, जब 4-4 घंटे लेके बुक्स पढ़ जाओ तभी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो जैसे टेस्ट टेस्ट क्वेश्चंस लगाते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स होती है। क्योंकि एक्चुअल में तब हमें वहाँ पर 4 ऑप्शंस में तो डिटेल्स पता होने चाहिए ना, तभी तो वो ऑप्शंस करते हैं। सोशल मीडिया तो तो यार जैसे सोशल मीडिया मैं बताऊँ, मैंने यूज़ ही नहीं करता था, मेरे पास आईडीज थी बट मैं उनको यूज़ ही नहीं करता था। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया के ऊपर, और मैं हमेशा ये सोचता था कि इनसे मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। अल्टीमेट आना तो उन बुक से ही है ना, तो वो बुक्स ही पढ़ो, इन सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पढ़ना कभी भी, क्योंकि दिखावा बहुत ज़्यादा है इसमें एक तो जब तक मैंने तैयारी की थी, इवन मेरे पास एंड्रॉयड जो फ़ोन था वो भी मेरे बेटे के लास्ट ईयर में आया था। वैसे मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरे भाइयों ने दिया था, बट मेरे पास तो मेरे लिए मुझे लगता है कि जो मेरा बैकग्राउंड था वही सबसे बड़ी मेरे लिए जैसे नहीं होता है कि सबसे बड़ा मतलब आशीर्वाद है या जो भी बोलो वही था। क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज इतने कम थे, उन्हीं से मुझे यूटिलाइज करना था। तो सोशल मीडिया में बिल्कुल जीरो नल एंड वॉइड था उस टाइम जब तैयारी करता था, और मैं देखता था कि इनसे वैसे भी कुछ होता नहीं है। अच्छा सर, जब टेस्ट में स्कोर कम होता था डिमोटिवेट नहीं होते थे? मैं डिमोटिवेट तो मैं बताऊं कि मुझे हर दिन डाउट ये आता था कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, जब हो जाता है तो तब लगता है कि हम ज्ञान देने के लिए इजी है, लेकिन जब जो एस्पिरेंट जो पढ़ता है उसे रहता है कि हाँ यार मतलब कितना डिफिकल्ट है। तो हर दिन में डिमोटिवेट डिमोटिवेट तो क्या है, लेकिन मोटिवेशन तो जब आपका मोटिवेशन बहुत बड़ा हो तो ये डिमोटिवेशन वैसे इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते तो मैं डिमोटिवेट होता था, बट ये था कि चलो ठीक है। क्वेश्चन जैसे मैंने नहीं कहा था, मैंने 50,000 क्वेश्चन लगाए थे तो उनसे बाहर लगभग क्वेश्चन भी नहीं आते थे वैसे भी। तो जितने आप एमसीक्यू लगाओगे तो आप वैसे ही लगभग, देखो एक चीज़ बताता हूँ, बहुत मैंने जितनी तैयारी की थी उसमें मैंने फाइंड किया कि अगर आपने सिर्फ सिलेबस कवर कर लिया ना, सिलेबस सही से, तो वैसे ही आप जो टॉप 20% जो लोग हैं उनके अंदर से अंदर आ जाओगे। और उसके बाद अगर पी वाई क्यू क्वेश्चन लगा लिए तो आप टॉप 10 के अंदर आ जाओगे। और सिलेक्शन के लिए आपको 1% के अंदर आना रहता है, ठीक है ना। सो ये थोड़ा सा अप्रोच रखो, जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे ये डिमोटिवेशन ये सब कम होते जाएंगे। अल्टीमेट आना वही है जो देखो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, ये नहीं है वो नहीं है, दिमाग का देखो बहुत कम काम है, आपकी मेहनत जो है तैयारी के दौरान वो सबसे ज़्यादा है। जितना आप मेहनत करोगे वो रिटर्न उसी का आने वाला है। सोच मैं भी सोचता यार बहुत ज़्यादा जीनियस लोग हैं, ये है तो जीनियसनेस का कम है, ज़्यादा जितना मेहनत है वो, क्योंकि एक जो एवरेज बंदा है वो भी ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से जीनियस को आउट कर देगा इस प्रिपरेशन के अंदर। तो आपकी अप्रोच यही रखो कि मेहनत जितनी कर सको उतने करो, जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। बाकी और क्वेश्चंस क्या आते हैं? अच्छा रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन का बताता हूँ थोड़ा सा यार कि रिवीजन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिवीजन। तो रिवीजन में ऐसे करता था कि जैसे मैंने टेस्ट सीरीज लगाई है ना, तो वो मिस्टेक्स जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी लगाता वो फुल भी लगाता था, तो जैसे सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज लगाता था ना, तो उसमें आपको, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक्स होते हैं, तो टेस्ट सीरीज जैसे लगाओ आपको पता चल जाएगा आपकी मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो, तो उस टॉपिक को उसी टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे मैं शाम को, मेरा टाइम था फिक्स 7 से 8 बजे तक 1 घंटे का टेस्ट लगाता था, उसमें 100-150 क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। फिर उन्हीं को एनालिसिस करके मैं शाम को वापस उसको रिवाइज करके यही करता था। तो जिस दिन टेस्ट सीरीज आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे भी रिवीजन ही है यार जितना मास्टरी है कुल मिला के, मैंने ये गवर्नमेंट जॉब्स में ये देख लिया है। क्योंकि आप जब, मैंने नहीं कहा कि मैं कम से कम 30 एग्जाम दिए होंगे, 20 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं कि 20 में मैं बहुत ज़्यादा नंबर, आधे आधे नंबर आ रहे, ऐसा नहीं, उनके मैं पास में गया था, बट जो मिस्टेक्स थी वो यही थी कि रिवीजन बहुत कम था, और सिल्ली जो मिस्टेक्स होती है वो आपको पे कर जाती है। मैं इवन एक एक एग्जाम था उसमें फाइनल मेरिट में 0.007 से आउट हुआ था। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये प्रैक्टिस का है टोटली खेल, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की वही है। क्योंकि एग्जाम्स में आपके पास सोचने का इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहाँ सोचोगे और फिर उसका करोगे।
टाइम टेबल का था, बताता हूँ। सो टाइम टेबल यार, मैंने कहा कि जो डिसिप्लिन है आपका वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने एक फिक्स्ड प्रोसीजर था मेरा, 6 to 10 या 2 to 9 ये था, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में क्या था कि मैं एक महीने का पूरा प्रोग्राम सेट करके रखता था, जैसे कि मुझे एक महीने में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सा कवर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करता था कि डेली जैसे जब सोता था उसके पहले अपना प्लान लिख लेता था कि मुझे कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है सुबह जैसे। तो उससे क्या है कि आपको मॉर्निंग में फिर ज़्यादा उतना सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या पढ़ना है। मैं मॉर्निंग में से उठ के देखता था हाँ ये बुक्स इसमें पढ़ना है, तो मैं शाम इवनिंग में वन सब सेट करके रखता था, मुझे ये बुक्स पढ़नी, ये बुक्स पढ़नी लिख के रखता था, इतने घंटे ये पढ़नी है। तो आप जैसे जब भी, क्योंकि देखो जब भी आप सोते हो ना, मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम काफ़ी स्ट्रांग होता है। उस टाइम आप कोई भी चीज़ फीड करो, जैसे कि सोते वक्त कोई भी इसलिए कहता नहीं कि सोते वक्त कुछ मोबाइल वोबाइल मत देखा करो, तो वे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम, जो सोचोगे वो रात में सपने में भी आता है कभी कभी। सो यही है कि मैं टाइम टेबल हमेशा एक दिन पहले ही बना के रखता था कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, हर एक एक घंटे का रखता था कि हाँ ये क्वेश्चंस का इतने क्वेश्चंस करना है, बाकी क्वेश्चंस हैं टाइम टेबल। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? सो डिस्ट्रैक्शंस का यही है कि यार अपना सर्कल बहुत लिमिटेड रखो, और ये सोशल मीडिया तो मैं कह रहा हूँ पूरा जीरो ही रखो इसको। तो लगभग आप जब पढ़ाई कर रहे हो, अगर यूज़ भी कर रहे हो तो शाम जब इवनिंग का जब टाइम हो ना तब उसे यूज़ करो। मॉर्निंग में बिल्कुल एक उसमें भी एक लिमिटेड टाइम रखो कि हाँ मुझे 1 घंटा यूज़ करना है ये है, और उसका थोड़ा प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना जब बनाता था मैं क्या करता था, एक पॉडकास्ट सुनता था, लगभग वो 1 से 2 घंटे के होते, 1 घंटे के थे, लेकिन मैं क्या करता 2 टाइम्स स्पीड पे लगा के उनको सुनता था। तो इवन आपका नॉलेज भी बढ़ता, थोड़ा सा क्या था कि वो मेरे सब्जेक्ट से अलग भी थे एक्चुअल में, मैं प्योरली टेक्निकल था, और वो जो थे वो साइकोलॉजी टाइप थे, ऐसे थे, तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगते थे और मेरा नॉलेज भी गेन होता था। और जो ये करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? तो करंट यार अफेयर्स का तो मैंने तो यूट्यूब से ही तैयारी की थी, और मैं वीडियो देखता था जो सिर्फ उनको 2 टाइम्स स्पीड पे लगा के फिर वही देखता था, और बाकी ज़्यादा कोई फॉलो नहीं करता था। बाकी एक जो न्यूज़ पेपर आते थे वो पढ़ता था इवनिंग में, ताकि मेरे लैंग्वेज भी सही हो जाए। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू फॉलो करता था मैं। उसके अलावा जो यूट्यूब्स थे उनसे वीडियो देखता था। एक्चुअल में मेरा टेक्निकल एग्जाम था तो 60 और 40 का ऐसा कुछ, और 80, और लगभग जो जीके वाला पार्ट था थोड़ा कम आता था, तो मैं ज़्यादा उस पर वैसे भी रिलाई नहीं करता। बट जो मैं था वो, और जीके की मैंने एक छोटी सी बुक लेकर आया था दृष्टि की, उसी से कंप्लीट किया था, उसको मल्टीपल रिवीजन किया होगा मैंने। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में यार थोड़ा सा बताता हूँ मैं। एक्चुअल में मैंने जैसे बताया कि मैं जैसे एक इंटरव्यू में 1 नंबर से फाइनल मेरिट आउट हो गया था, तो उसमें यार क्या था कि मेरी प्रिपरेशन एक्चुअल में जैसे एग्जाम्स में मैं काफ़ी अच्छे स्कोर कर गया, जो जिसका सिलेक्शन हुआ था उससे भी मेरे 9 नंबर ज़्यादा थे एक्चुअल में उसमें। लेकिन क्या था कि जो इंटरव्यू था मैं डायरेक्ट जाके उसमें ना विदाउट एनी प्रिपरेशन बैठ गया था। आपका मैं सोचा कि यार नॉलेज बेस्ड है ये तो वैसे भी बता दूंगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर जैसे डीजी थे बीएसएफ के, उन्होंने जैसे इंटरव्यू लिया था तो मैं फंबल आउट हो गया था, और वहीं से मुझे लग गया था कि अब तो उठने वाला हूँ मैं। क्योंकि तो इंटरव्यू का ये है कि यार प्रैक्टिस करो। मैं जब आईटीबीपी ये असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू था तो लगभग एक मेरा फ्रेंड था, उससे हम डेली मॉर्निंग में 1 घंटे लाइव वीडियो कॉल करके फिर डिस्कशन करते थे। तो आपकी जो झिझक है वो निकल जाएगी उससे। पढ़ाई में यार एक क्वेश्चन है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए? तो यार पढ़ाई में मन तो यार यही है कि जो आप बनना चाहते हो उसको खुद रैली, जैसे ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, एक डायलॉग है। तो आप जो बनना चाहते हो उसकी जो पोस्ट उसके बारे में डेली सोचो, जैसे कि हाँ यार जैसे अफसर बनना चाहते हो तो क्यों, तो उसमें जो फैसिलिटीज़ होती है ये बहुत छोटे से मोटिवेशन होते हैं। लेकिन आपका अगर ये चीज़ें, मतलब देखो ऐसा है कि जर्नी काफ़ी लंबी है, तो एक मोटिवेशन से आप पूरा जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। सो अब जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें थे ऐसे देखता था कि हाँ यार ठीक है, रिले भी कभी कभी मोटिवेट करती है, लेकिन वही है। सो लाइफ स्टाइल है एक, तो वो आपको मोटिवेट होना चाहिए कि जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में आप गजटेड अफसर की रैंक पाते हो तो वो जो लाइफ स्टाइल होता है बिल्कुल अलग होता है, जो एक्सपोजर होता है वो एक सिविलियन जॉब में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यही है मन, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले वहाँ से ले लो, सिंपल सी बात तो यह है। किसी, क्योंकि देखो जो मेरे लिए वो जो चीज़ें काम करती थी वो आपके लिए नहीं करेगी, क्योंकि मेरा जो मोटिवेशन का सोर्स था वो सबके लिए ऐसा नहीं है कि सबके पापा सब खेती ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और
तो मेरा खुद का था, आप अपना फाइंड कीजिए और ब्लाइंडली देखो, किसी को फॉलो नहीं करना है। वैसे भी आपको जो अच्छा लगे वो चीज़ों को ग्रहण कर लो, बाकी ठीक है छोड़ दो। चलो ठीक है यार, ओके। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।